हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये केव पेंटिंग के बारे में, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में मौर्यन आर्ट पढ़ लिया था पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में पाल आर्ट पढ़ा था, तीसरे लेक्चर में पटना कलम पढ़ लिया था। ठीक है, पटना कलम पेंटिंग के बारे में। और चौथे लेक्चर में हम पढ़ने वाले थे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, लेकिन ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमें हैंड रिटन में पढ़ाना है। ठीक है, हैंड रिटन वाले नोट से पढ़ाना है, तो वो अभी तैयार नहीं हुआ और उसे तैयार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए उस सीधा इसको हैंड रिटन से ही पढ़ा दूंगा, ये पीपीटी फॉर्मेट में नहीं होगा। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट केव पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, बिकॉज इट इज आस्किंग इन 69 पीपीएससी, ऑल्सो इन 68 पीपीएससी। सो क्या है, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, क्योंकि केव पेंटिंग में देख सकते हैं 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 7th में भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये दोनों 7 मार्क्स के हिसाब से और 38 मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आज क्या करेंगे ना, ये पहले तो आप देख लो, ये नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पे, तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाना, क्लिक करना स्टार्ट जन नोट्स के ऊपर, सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस लिंक पे क्लिक करना। ठीक है, लिंक पे क्लिक करेंगे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। नाउ देखो, आज क्या करना है ना, केव पेंटिंग्स पढ़ेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम कैसे करते थे कि यहाँ पे पहले इसे पढ़ते थे। ठीक है, क्योंकि इसे समझाने वाले में टाइम लगेगा और उतना टाइम है नहीं अपने पास, तो मैं क्या करता था, इसको रीड करके सुनाता था ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए आवाज़ से। तो ये क्या करना ना, आज ये नहीं करने वाले, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है और ज़्यादा टाइम बचाना ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो आज ना सीधा आंसर राइटिंग पे आते हैं। आंसर राइटिंग में बता दिया मैंने कि कैसे आंसर लिखना है, उस हिसाब से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था केव डेवलपमेंट एंड पेंटिंग्स इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये 7 मार्क्स 69 बीपीएससी के अंदर पूछा गया। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो जैसे पता है आपको इंट्रो लिखना है, तो इंट्रो में हम कहाँ से लिखेंगे, टेक फ्रॉम, इंट्रो का पार्ट लेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन से। कहाँ से, तो नोट्स के इंट्रोडक्शन सेक्शन में। जैसे कि नोट से इंट्रोडक्शन सेक्शन से, ये रहा इंट्रोडक्शन सेक्शन नोट का, ये नोट है, ये वाला नोट है पूरा, इसकी इंट्रोडक्शन। ये इतना बड़ा इसलिए लिखा गया ना, क्योंकि ये आपसे 38 मार्क्स का भी लिख सको अगर आए तो। ठीक है, और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 7 मार्क्स के हिसाब से 150 वर्ड और 200 वर्ड ही आंसर लिख लोगे, अगर वहाँ भूल जाते, याद नहीं रहता, तो कुछ इसमें से अगर ज़्यादा डिटेलिंग के साथ पढ़े रहोगे नोट्स को, तो कुछ भी लिख सकते हो वहाँ से पॉइंट। लेकिन अगर सीधे 150 to 200 लिखोगे तो ज़रूरी नहीं, अगर इसमें से भूल गए तो आप तो वर्ड लिमिट के पास पहुँच ही नहीं पाएंगे और कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसलिए नोट्स इतना लेंथी रखता हूँ मैं। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन से आप क्या करेंगे, इंट्रो ले लेंगे और 7th मार्क्स वाले आंसर को लिख लेंगे। सॉरी, नाउ वी आर, जैसे कि इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से क्या क्या यहाँ पे लिया, तो इसमें मैंने क्या क्या अप्रोच चेंज करके यहाँ पे सीधा लिख दिया, द रॉक कट केव्स एंड पेंटिंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। कहाँ मिलता था, तो ये फाउंड होता था बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर और झारखंड के अंदर। दे वर यूज्ड बाय, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, बुद्धिस्ट के द्वारा, जैन्स और हिंदूज़ के द्वारा। ठीक है, किसके लिए, तो मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करते थे और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते थे। किस चीज़ को, केव के अंदर। जैसे कि केव होता था, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर लोग रिलीजियस प्रैक्टिस या वर्शिप करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और ये बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अंदर होता था। ठीक है, अब बॉडी वाले पार्ट में इंट्रो 7 मार्क्स के हिसाब से इंट्रो इनफ है, इतना वाला इंट्रो इनफ है। ठीक है, नाउ बॉडी वाले पार्ट में कहाँ से, तो टेक लिए कहाँ से लिया गया, तो डेवलपमेंट ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग सेक्शन से। कहाँ से, केव पेंटिंग सेक्शन से। किसके, तो नोट्स के। ठीक है, तो सीधा बॉडी वाले पार्ट में आएंगे। ये देखें आप यहाँ पे बॉडी में क्या था, डेवलपमेंट ऑफ केव आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया। इस वाले पार्ट से हमने क्या किया है ना, बॉडी का लिया है, ये वाला जितना भी इसमें से सबसे थोड़ा थोड़ा लिया है बॉडी वाले पार्ट से। तो आप सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, बॉडी वाले केव, डेवलपमेंट ऑफ केव और केव पेंटिंग सेक्शन से मैंने लिया और यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, इसको मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि मैंने शॉर्ट नोट से शॉर्ट्स कैसे किया है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि शॉर्ट्स कैसे किया मैंने नोट से, क्योंकि नोट्स इतना बड़ा, इसी को शॉर्ट करके 3-4 लाइन में यहाँ लिख दिया गया। बॉडी वाले पार्ट को देख सकते हैं कि द अर्लीस्ट केव्स लाइक बराबर एंड नागार्जुनी, जो कि मौर्यन पीरियड में 3rd सेंचुरी में था। ठीक है, वर प्लेन। ठीक है, वो एकदम प्लेन था बट पॉलिश था। ठीक है, और जो ये था ना, आजीविका मॉन्क्स लेटर खांदागिरी एंड उदयगिरी उड़ीसा के जो 2nd सेंचुरी बीसी। ये क्या था, फ्यूचर्स स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शन बाय द गुप्ता पीरियड 4th से 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे। टाइम लिखेंगे, अगर देखो जैसे कि ये टाइम लिखा गया, तो ये टाइम अगर आप लिखते हैं, ठीक है, अगर लिखते हैं
तो मेक श्योर करेंगे कि ये वैलिड टाइम हो अगर आंसर में लिखें तो, क्योंकि अगर वैलिड नहीं होगा ना मार्क्स कट जाएगा। इससे अच्छा या तो ना लिखें, अगर लिखेंगे तो वैलिड होना चाहिए। वैलिड जब तक वैलिड नहीं होगा मार्क्स कटेगा। वैलिड जैसे 6 सेंचुरी BC है, 6 सेंचुरी BC ही होना चाहिए। 4 to 6 सेंचुरी BC है तो ये इतना ही होना चाहिए। 7 to 12 है तो ये 7 to 12 ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ केव इंक्लूडेड हिंदू deities एंड बाय द मेडाइवल पीरियड केव्स बिकम एलेबोरेटेड टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर्स। केव जो है एलेबोरेटेड टेम्पल की तरह स्ट्रक्चर्स में आ गया, ठीक है। कैसे, तो टेम्पल के में स्ट्रक्चर, केव जो था ना ये वाला केव्स वही फॉर्म में लेने लगा किसका, टेम्पल का। सिमिलरली केव पेंटिंग्स इवॉल्व फ्रॉम प्री हिस्टोरिक ट्राइबल आर्ट, ठीक है। प्री हिस्टोरिक ट्राइबल आर्ट के टाइम से इवॉल्व हुआ केव पेंटिंग्स एंड टू बुद्धिस्ट एंड जैन मोरल्स। जैन जो क्या है, जोगी मारा रवाना छाया, डिपिक्टिंग रिलीजियस थीम्स, ठीक है। कंक्लूजन वाले पार्ट पे आएंगे तो ये देखेंगे टेक फ्रॉम कहाँ से लिया गया कंक्लूजन वाले पार्ट को, तो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले सेक्शन से लिया गया। नोट्स के कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये रहा कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाली, यहाँ से क्या क्या हमने कंक्लूजन लिखा है। तो आप ये इससे सीख भी सकते हैं कि कहाँ से कंक्लूजन कैसे लिखा गया है, शॉर्ट कैसे किया गया है नोट्स को। तो ये वाला ईस्टर्न इंडिया वाला, ठीक है। तो कंक्लूजन वाले पार्ट में आएंगे तो कंक्लूजन में दीज केव्स एंड पेंटिंग्स मार्क द आर्टिस्टिक एंड रिलीजियस इवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया ब्रिजिंग प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड ऑर्गेनाइज रिलीजन, ठीक है। इतना बड़ा कंक्लूजन। इसी तरह से 30, इसको चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं नोट्स, आप सीखेंगे क्योंकि आंसर एट द एंड लिखना आपको ही है। तो मैं बस स्ट्रक्चर बता दिया, आंसर कहाँ से लेना वो बता दिया, लिखना कैसे वो बता दिया। आप प्रैक्टिस करें, आप ऐड ऑन करें सामान जो भी इसमें नेसेसरी आपको लगता है उसे ऐड ऑन करें, जो आप नहीं याद रख पाते उसको हटाकर उसके जगह दूसरा पॉइंट ऐड ऑन करें। इससे क्या होगा ना, आपको आंसर राइटिंग करने में आसानी होगी, प्लस आपको क्या होगा, आप इसे याद करके आसानी से लिख सकते हैं, ये आपके दिमाग में छप जाएगा अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं, 7 से 800 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। क्वेश्चन क्या है, केव डेवलपमेंट एंड पेंटिंग इन ईस्टर्न इंडिया। 38 मार्क्स के अंदर BPSC में, जबकि क्योंकि ये 38 मार्क्स में पूछा नहीं गया है तो ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसीलिए यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ, वरना ईयर लिखा रहता किसी ईयर में पूछा गया। इसका आंसर कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन के पार्ट में टिक करना है। नोट को कहाँ से लेना है, इंट्रोडक्शन सेक्शन से। इंट्रोडक्शन सेक्शन मीन्स ये वाला पार्ट को पूरा लिखना है, क्योंकि ये 38 मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला लिख सकते हैं। अब इतना बड़ा अगर आपको याद नहीं तो मे भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करें क्योंकि ये वर्ड लिमिट के हिसाब से इंट्रो लिखा गया, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट्रो लिख दिया, तो उतना बड़ा लिखेंगे लेकिन वो याद कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपके पास अगर 2 पॉइंट इसमें से छूट जाइए, ये 2 पॉइंट याद नहीं रहे, ये याद नहीं रहे, ये याद नहीं रहे, तो मैं उसको वर्ड एक हिसाब से स्ट्रक्चर करने के लिए कम से कम आपके पास डेटा होना चाहिए, ताकि अगर ये याद नहीं है तो कोई और लिख दीजिए, कोई और याद नहीं तो कोई और लिख दीजिए, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन में लिखा गया ईस्टर्न इंडिया जो था, रॉक कट केव्स एंड पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट क्या करता था, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रिलीजियस स्पेस फ्रॉम सिंपल शेल्टर टू आर्टिस्टिक सेंटर, ठीक है। सिंपल सेंटर से आर्टिस्टिक सेंटर बना, जैसे कि दीज केव्स बिल्ट अक्रॉस डिफरेंट पीरियड। केव्स जो है ना डिफरेंट पीरियड में बैठा, जैसे कि ऊपर मैंने आपको यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना 2nd सेंचुरी, 4th 6th सेंचुरी, 7th to 12th सेंचुरी, ये गुप्ता पीरियड था, मेडाइवल पीरियड था, इसी तरह से वही चीज़ की बात किया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रिलीजियस सेंटर टू आर्टिस्टिक सेंटर्स, और ये क्या हुआ था ना डिफरेंट पीरियड के टाइम बना था, और ये यूज़ किया जाता था बुद्धिस्ट, जैन्स एंड हिंदूज़ के द्वारा। किस चीज़ के लिए, तो मेडिटेशन के लिए, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। और देन बॉडी वाले पार्ट में लिखेंगे आप कहाँ से लेंगे, तो पहले डिटेल नोट है, कहाँ से, डिटेल वाले से, डेवलपमेंट ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स, यहाँ पे हेडिंग ढूंढ लेंगे, सबसे आसान तरीका है डेवलपमेंट ऑफ केव एंड आर्किटेक्चर इन ईस्टर्न इंडिया, देन ये रहा केव पेंटिंग इन ईस्टर्न इंडिया। ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है। वहाँ से आप ले लेंगे, दोनों से थोड़ा थोड़ा पॉइंट उठाएंगे और इस जगह पे पुट कर देंगे, जैसे कि अर्ली फेज क्या है, अर्ली फेज, देन गुप्ता पीरियड, देन मेडाइवल पीरियड, केव पेंटिंग। 4 पॉइंट लिए, चारों से थोड़ा थोड़ा लिख दिए उसके हिसाब से, और इसको आपको और लॉन्ग करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको लिखना 700 to 800 वर्ड्स में। तो इस वाले पार्ट से आप केव पेंटिंग ईस्टर्न इंडिया से ये क्या करेंगे, मीजोलिथिक पीरियड,
बुद्धिस्ट एंड जैन पेंटिंग, मौर्यन टू गुप्ता पीरियड या मिडाइवल पीरियड, इस सब जगह से ना आप थोड़ा थोड़ा लेंदी करके लिखेंगे। और इस वाले सेक्शन को तो आप कंक्लूजन की तरह से इस्तेमाल करेंगे दोनों के लिए, 7th to and 38 मार्क्स बोथ के लिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन। ये वाला लिखा है अर्ली फेज मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन 3rd सेंचुरी BC, और एक बराबर पॉलिश्ड इंटीरियर था, खानदेगिरी उदयगिरी जैन इन्फ्लुएंस था, जैन इन्फ्लुएंस स्क्रिप्चर था। इसी तरह गुप्ता पेड़ 4th-6th सेंचुरी में था, इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू डीटीज यहाँ पे हुआ था, ठीक है, उदयगिरी केव्स। फिर मेडावल पीरियड के अंदर ट्रांजिशन टू टेम्पल्स लाइक स्ट्रक्चर एलेबोरेटेड कार्विंग, और केव पेंटिंग के टाइम पे प्री हिस्टोरिक बुद्धिस्ट जैन और मेडावल डिक्लाइन। इसी तरह कंक्लूजन लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले पार्ट से लेंगे। और इतना बड़ा रहेगा नहीं, आप इसको बड़ा करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत छोटा है, ये 700 to 800 वर्ड में नहीं है। इसको एलिबोरेट करके बताया गया कि कैसे लिखना है, आपको उस वाले नोट से आंसर इसका लिखना, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं इसको डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं गया 38 मार्क्स के अंदर, ये 7 मार्क्स के अंदर ही पूछा गया है और 2 ईयर में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको बता दिया, इसका नोट्स दे दिया और इसका 7 मार्क्स वाला आंसर भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, कैसे लिखना। 38 मार्क्स के लिए मैंने आपको क्या किया, कंटेंट दे दिया। 38 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है और कैसे लिखना है वो यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। जस्ट आप इसको राइट डाउन करेंगे, अपने साथ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे और आपका तैयार हो जाएगा ये वाला नोट्स, ठीक है। क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, 2 बार पूछा था तो मैं ये पढ़ा दिया। कल अगर हम होगा तो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, टेम्पल आर्क पढ़ेंगे। देन अपन चलेंगे कोई दूसरा टॉपिक है तो ऊपर जो मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू और मिलते हैं कल।